बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बड़ी सुंदर मनोहर लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी बिना किसी कारण के कृपा दृष्टि करके पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि जैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं, कैसे अपने भक्तों की भगवान संभाल करते हैं। जीव अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कैसे संभाल करते हैं, कैसे अपने गुरुमुख प्रेमियों को सत पथ दर्शाकर यथार्थ का बोध करवाते हैं। आज अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी मन में भाव ऐसा जगाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी मुझसे बात करें, मेरे साथ कोई ऐसी लीला हो, मैं उनके नज़दीक जाकर के उनको नज़दीक से मैं मिलूं, उनके नज़दीक से दर्शन करूं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरुमुख प्रेमियों के अंदर उठती है। लेकिन इन सब के पीछे हम विचार करें कि कितने पिछले जन्मों के ऐसे हमारे कर्म हुआ करते हैं कि हमें इस जीवन में ऐसे स्वर्णिम अवसर मिलते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। तभी ऐसे अवसरों में उठते हुए हमारे विचार कुछ इस प्रकार के भाव कर्म बन करके इस जीवन रूपी खेती में बोए जाते हैं और फिर कोई वक्त जब ये कर्म बोए हुए बीज की तरह फलीभूत होते हैं तो ऐसे अनेक अवसर पैदा होते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। अब ये नियम वर्षों से चला आ रहा है कि वहाँ पर संगतों के लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए लगभग 2 दिन का समय रखा जाता है। पूरा 2 दिन या आधे अधूरे 3 दिन। इसी समय में गुरुमुख प्रेमी चाहे ग्वालियर के हों, आसपास के इलाकों में रहने वाले हों, दिल्ली के हों, आगरा के हों, जिनको जैसा उचित मालूम पड़ता है वो गुरुमुख प्रेमी आकर के परम धाम ग्वालियर में दर्शन किया करते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है। इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का, वचनों का, नज़दीकी का लाभ प्राप्त करते आए हैं और कर रहे हैं। एक लड़की महाराष्ट्र के एक इलाके से
राहुरी, महाराष्ट्र प्रांत में राहुरी एक इलाका है, वहाँ से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। जिस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने ग्वालियर में कृपा फरमाई, ये उस वक़्त का वृत्तांत है। काफ़ी साल पहले की ये बात है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय। वो लड़की ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आती है, आई हुई थी। उसे और उसके परिवार को श्री आनंदपुर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और ना ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे, ना कभी नाम सुना कि यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष रहते हैं, ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं, नाम मिलता है, भक्ति की राह पर चलाने वाले श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर वासी भगवान हैं। कुछ भी मालूम नहीं नहीं था। उसके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर था जब वो अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन के लिए पहुंची। उनकी फूफी वगैरह जो ग्वालियर में रहते थे वो दर्शन करने आया करते थे, उसको और उसके परिवार को। जबकि वो महाराष्ट्र प्रांत में है तो प्रयाग धाम में अवसर मिलता रहता है, लेकिन वो अभी अनभिज्ञ थे, श्री दरबार के बारे में नहीं कुछ जानते थे। तो यहाँ ग्वालियर में वो बच्ची, वो लड़की अपनी फूफी के साथ आई, तो फूफी के घर आई हुई थी, तो फूफी के साथ परमधाम आश्रम में, जो ग्वालियर में स्थित है, बहोड़ापुर में, आगरा बॉम्बे रोड पर ये परमधाम आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ वो फूफी के साथ श्री दर्शनों के लिए पहुँची। वहाँ संगतों की बड़ी भीड़ थी। ये हमेशा ही होता है, जब श्री गुरु महाराज जी आ जाते हैं परमधाम में, तो कुछ पहले गुरुमुख प्रेमी आए हुए होते हैं, और कुछ जो नज़दीक से आने वाले होते हैं, उनको एक दूसरों से खबर मिल जाती है कि अभी 1 घंटे में आने वाले हैं, आधे घंटे में आने वाले हैं। तो वो उस टाइम अचानक सीधे निकल पड़ते हैं और एकदम से भीड़ हो जाती है। और वो भीड़ का वो नज़ारा उन्होंने देखा, तो उस लड़की की जो फूफी है, ये सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए। उस लड़की की जो फूफी है वो अनेक बार वहाँ आई है। इस बार वो कुछ हैरान हो रही थी कि कभी मेरे साथ वचन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उसने दर्शन हाल में मत्था टेकने का जब समय मिला, तो आगे जाकर जैसे मत्था टेका, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया। श्री वचन हुए। उस वक़्त आदरणीय प्रेमी महात्मा जी साथ में इस प्रकार नहीं हुआ करते थे। उस वक़्त महात्मा परम योगानंद जी सेवा में हुआ करते थे। ये 1990 के आसपास की या इससे थोड़ा पहले की बात है। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से ही फरमाया कि महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है, वो जब भक्तानी मत्था टेक रही है, उस लड़की की फूफी है, उस लड़की को साथ लिए हुए और वो मत्था टेक रही है। और थोड़ी देर पहले उसके मन में था कि कभी श्री गुरु महाराज जी के मेरे साथ वचन नहीं हुए। ऐसा हर किसी के मन में आता होगा। तो उस वक़्त का ये नज़ारा है कि श्री गुरु महाराज जी महात्मा जी से ये वचन करते हैं कि इस भक्तानी के साथ जो लड़की है, उसको तो हमने कुछ देना है। तो महात्मा जी ने सुन करके
महसूस किया, समझा कि महाप्रभु अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। तो उन्होंने विनती की महात्मा जी ने, परम योगानंद महात्मा जी ने, कि उसे कोई गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे देवें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी ये प्रसाद अभी नहीं देना है, कुछ समय बाद हमें इनके घर में जाना होगा और वहीं इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पथ दर्शाना होगा। तो वो मत्था टेकते हुए जब इस तरह वचन हुए तो वो भी खड़े, लड़की और उसकी फूफी दोनों सुन रहे थे। अब विचार तो भक्तानी के मन में था कि कभी श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे बात नहीं करी, कुछ वचन नहीं हुए, ऐसा कोई संजोग नहीं बना। लेकिन श्री गुरु महाराज जी उसके साथ वाली लड़की के लिए ये वचन कर रहे थे, तो वो भक्तानी बेनती करती है, उसको अवसर मिला है, उसको मौका मिला है। और श्री गुरु महाराज जी ने ही उसके अंदर प्रेरणा जगाई, जो उसके अंदर बोलने की हिम्मत आई और वो बोल पाई। और वो वचन श्री गुरु महाराज जी के सुन कर के विनती करती है कि प्रभु जी, स्वामी जी, ये तो मेरी भतीजी है और ये राहुरी से आई है, राहुरी महाराष्ट्र से आई है। इनके घर में किसी को भी श्री आनंदपुर दरबार के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम सब जानते हैं और समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा महात्मा जी, इसके घर का पता नोट करो। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया है कि हम सब जानते हैं, उस भक्तानी से फरमाया कि भले वो परिवार वाले इस लड़की के घर वाले आनंदपुर दरबार के बारे में ना जानते हों, लेकिन हम सब जानते हैं। और उस भक्तानी से कहा कि समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। और फिर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी इसके घर का पता ठिकाना लिख लो। तो उस लड़की ने फिर घर पहुंचकर, फूफी के घर पहुंचकर उस लड़की ने कहा कि हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, इनको तो कोई जानता नहीं। जहाँ अभी हम मत्था टेक के आए हैं, जो बात हो रही थी वो गुरु महाराज जी जो कह रहे थे, इनको तो कोई जानता भी नहीं हमारे घर में, ना कोई मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उस लड़की ने वहाँ जो समय व्यतीत किया, पूरा दिन वो नज़ारे देखे और गुरुमुख प्रेमियों के मुंह से जोर जोर से लगते हुए जयकारे देखे, तो वो लड़की महसूस कर रही थी कि इनको तो सब भगवान मान करके जयकारे लगा रहे हैं। हम जैसे जयकारा लगाते हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंदपुरवासी भगवान की जय। तो बहुत कुछ उसने अनुभव किया और वही अपने घर जाकर वो फूफी से कह रही है कि इनको हमारे घर वाले भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो, कोई गलती हो जाए, इससे पहले ही श्री गुरु महाराज जी को जाकर कह दो कि वो हमारे घर में आने का कोई प्रोग्राम ना बनाए। तो फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा कि घबराओ नहीं बेटा, महापुरुषों की हर कार्रवाई में जीव का कल्याण और हित समाया होता है, भलाई होती है। आज वो लड़की नहीं है लेकिन हर कोई, आज कोई उम्र दराज है, कोई 40 साल की उम्र में है, कोई 50 साल की उम्र है,
कोई 60 साल की उम्र। तो कभी कभी तो वो लड़का या लड़की थे जब पहली बार श्री गुरु महाराज जी से मिले हों। आज उनका कितना विश्वास बढ़ा हुआ है। जब तक वो पुण्य कर्म उदय नहीं होते तब तक नहीं जान पाते हम। लेकिन आज हम सतगुरु से मिले हुए हैं, अनेक बार मिले हुए हैं। सतगुरु के नाम का हमारे दिल में दीपक जलता है, ज्योत जलती है। हमारे घट में सतगुरु का एक रूप हमने विराजमान किया हुआ है, ख्यालों में उन्हें बसाया हुआ है। हमारे लिए तो भगवान ही हैं। लेकिन वो लड़की है जो अपने अनुभव के चंद शब्द जो है अपनी फूफी से कह रही है कि कहीं श्री गुरु महाराज जी प्रोग्राम ना बना बैठे, हमारे घर पहुंच जाएं और वो घर वाले कोई अवज्ञा कर बैठे, क्योंकि वो भगवान तो मानने वाले हैं नहीं श्री गुरु महाराज जी को। उनका आदर सत्कार न करें तो ये तो ठीक नहीं ना। तो इससे अच्छा है कि गुरु महाराज जी हमारे घर में पहुंचने का कोई प्रोग्राम बनाए ही नहीं। तो फूफी ने समझा दिया कि घबराओ नहीं, जीव का कल्याण ही महापुरुष किया करते हैं। उस दिन के बाद, उस वाक़े के बाद श्री गुरु महाराज जी तो 2 दिन का प्रोग्राम ग्वालियर का था, वो करके चले गए श्री गुरु महाराज जी संतनगर की ओर। तो लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया। श्री गुरु महाराज जी की फिर से कृपा हुई, लेकिन ग्वालियर नहीं, श्री प्रयाग धाम की ओर श्री गुरु महाराज जी कार के द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप में, 2 छोटी बसों में कुछ गुरुमुखों को भी साथ में जाने का अवसर मिला। अब वहाँ प्रयाग धाम से लगभग 200 किलोमीटर पहले, जैसा कि हमने सुना है, देखा भी है, अनेकों गुरुमुख प्रेमियों ने देखा होगा कि एक येवला और अहमदनगर, ये 2 जगह प्रयाग धाम से कुछ नज़दीक जहाँ आश्रम बने हुए हैं। अहमदनगर में भी आश्रम है और येवला में भी निज धाम करके आश्रम बना हुआ है। और इसी रास्ते में पहुंचने पर श्री गुरु महाराज जी ने एक स्थान की ओर इशारा करके पिकअप के, बस के, मिनी बस के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। और ये अवसर था क्योंकि प्रयाग धाम में 2 ही त्यौहार मनाए जाते हैं, एक 2 जून का भंडारा और दूसरा ये मकर संक्रांति का पर्व जो जनवरी में मनाया जाता है। ये प्रयाग धाम में 2 पर्व होते हैं। तो वो 2 जून के भंडारे के लिए श्री गुरु महाराज जी कुछ दिन पहले जाते हैं, मई में। तो ये मई का अवसर था, मई माह की कड़कती धूप जैसे अंगारे बरसा रही थी। उस वक़्त के मौसम के बारे में अगर हम समझना चाहें, एक तो कड़कती धूप और ऐसा टेम्परेचर। और महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए हुए वादों को, वचनों को निभाते हैं, हम क्या जाने। अब श्री गुरु महाराज जी तो चले गए पिकअप को रोक कर वहीं। अब ये तो तब पता चला जब श्री कार वापस लौट कर आई और साथ में दूसरी पिकअप जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण पीछे रह गई थी, उसका ड्राइवर मरम्मत करा रहा था। श्री प्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया।
श्रीकार काफ़ी सफ़र तय करके राहुरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी 2 साल पहले, उसके घर के आगे जा कर के श्रीकार रुक गई। श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कार रुकवाई। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माँ ने व्रत रखा हुआ था। ये वही लड़की है जो कह रही थी वहाँ ग्वालियर में कि हमारे घर में तो सत्यनारायण की रोज पूजा होती है। हम तो गुरु महाराज जी को कोई जानते नहीं है, ना हमारा परिवार जानता है, और गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इसके घर जा कर के हमने कुछ देना है। तो ये वही दिन आ गया जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे, वादा किया था। श्री कार जब वहाँ पहुँची उनके घर के आगे, पूर्णिमा का दिन था, माँ और बेटी ने व्रत रखा हुआ था और सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर ही निकली थी। माँ बेटी ने जो व्रत रखा हुआ था तो सत्यनारायण की पूजा करके कमरे से बाहर निकली, लेकिन बड़ी निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई वे गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण यह था कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल, उनकी अपनी शुगर मिल थी, और उस दिन उनकी उदासी का कारण यह था कि वो शुगर मिल जो है उस दिन नीलाम होने वाली थी। किसी ने धोखा दिया। अब कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो कई पार्टनर होते हैं साथ में, या फिर किसी पर विश्वास कर लिया जाता है तो धोखा हो जाता है। तो किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहाँ पर सब कागज़ वगैरह तैयार हो चुके थे। अब इनके मन में एक ही आशंका और एक ही वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। नित नियम जो करते थे वो नित नियम के पक्के थे। वो कर रहे हैं अपना नित नियम, और वही करके कमरे से बाहर निकली हैं माँ बेटियाँ। तो मन में यही चल रहा है कि अब हम थोड़ी देर में कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक ही दृष्टि, उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, ये कोई जान नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से बाहर कृपा फरमाई। कार से बाहर निकलकर सीधा उनके घर में प्रवेश किया। तो लड़की ने उन्हें देखकर, श्री गुरु महाराज जी को देखकर, क्योंकि उस लड़की ने ग्वालियर में दर्शन किए हुए थे, लड़की ने श्री गुरु महाराज जी को देखकर कहा, माँ यही ये ग्वालियर वाले गुरु जी हैं। वो अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनती भी नहीं की थी। बड़ी सादगी से, बड़ी सरलता से पानी का गिलास भरकर श्री गुरु महाराज जी के लिए लाई। अभी बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए तो कहा ही नहीं कि इतने में श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपनी मौज से फरमाया कि हमें जल्दी ही वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हुए हैं, वहीं पर हमारा जरूरी काम है, जिसे हमने जल्दी और अवश्य पूरा करना है। तो बिना कुछ कहे वो लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल पड़ी। उनके घर से वो जो मील थी, उनकी शुगर मील, घर से थोड़ी दूरी पर थी। जब श्री गुरु महाराज जी को लेकर वो लड़की, श्री गुरु महाराज जी साथ में, श्री गुरु महाराज जी उस मील में पहुँचे तो उस लड़की के पिताजी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों लाई है? अब हमारे पास इनको देने के लिए बचा ही क्या है? अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है।
तो वो अपना दुख जो भरा हुआ था वो अपने विनीत स्वर में कह रहे थे। अब अपनी बेटी से कह रहे हैं या गुरु महाराज जी से कह रहे हैं। गुरु महाराज जी खुद प्रेरणा बनकर ये उनसे कहलवा रहे हैं और साथ में ही श्री गुरु महाराज जी भी जो करने आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए श्री वचन फरमाने लगे, भगत जी क्यों घबराते हो? घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए आए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा यहाँ से घर? खाली हाथ कैसे चले जाओगे यहाँ से? आप मिल के मालिक हो, खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटोगे। असमंजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को जल्दी में कुछ समझ भी ना सका। वैसे भी महापुरुषों की वाणियाँ, महापुरुषों के वचन तभी समझ में आते हैं जब महापुरुषों की कृपा होती है। श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि ये देखो कि तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्ज था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। वहाँ पर और बहुत लोग खड़े हुए थे, मिल के कर्मचारी खड़े थे। श्री गुरु महाराज जी ने सब कागज जो थे उनको दिखा रहे हैं कि देखो तुमने खुद ही तो सारा कर्ज जो है चुकता कर दिया है। अब तुम्हारे पे कुछ भी कर्ज नहीं है। ये देखो तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। तुम्हारे हस्ताक्षर वहाँ किए हुए हैं जहाँ लिखा गया है कि अब तुम पर कोई कर्ज नहीं है। जो नीलामी करवा रहा था उस वक़्त उस मिल की नीलामी करवाने वाला जो था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो गए। अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और थी और अभी अभी ये सब कुछ अचानक कैसे बदल गया? ये लिखा पढ़ी कैसे बदल गई? सभी कागज पत्र उलट पलट कर देखने पर भी कोई ऐसा एक भी कागज नहीं निकला जिस पर उसका कोई कर्जा बकाया लिखा हुआ। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के ये वचन गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो हाथ खाली कैसे लौटोगे? और फिर देखते ही देखते सब कागजों को क्रमवार क्रम से संभालते हुए सब ने उसी की और देखा भी और उसी को मालिक स्वीकार किया। और फिर कोई बोली नहीं लगी, कोई नीलामी नहीं हुई। जब वो सब के सब कागज उसी के नाम पर हैं, कोई कर्जा बाकी नहीं है, सब चुकता हो गया है, ऐसा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ पाया कागजों में। तो सब ने उसी को मालिक स्वीकार कर लिया जो मालिक था। और फिर वचन हुए, श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया। सब के सब वहाँ पर इस दिव्य ज्योति और इस अलौकिक चमत्कार को देखकर हक्के बक्के रह गए। वो लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद करने लगी। उसके पिता ने सब कर्मचारियों को प्रसन्नतापूर्वक फिर से कार्यभार संभालने का, मिल के कार्य को करने का फिर से आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही
आप काम पे लगे रहना। और आप वहाँ से चलकर सीधा ही अपनी कार में आकर विराजमान हो गए। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। फिर रास्ते में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। रास्ते में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन बड़े आश्चर्यचकित थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी झुलसती गर्मी में 2 घंटे कहाँ लगा कर आए हैं और हमें यहाँ पर रोक कर चले गए थे। किस प्रेमी ने इन्हें इतना विवश किया होगा, किसने मजबूर किया होगा। जब सब के सब अहमदनगर में पहुँचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बताया कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने राहुरी में एक घर को कतारत किया। अपने सुकोमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। उनके घर के आगे श्री कार खड़ी हुई थी और श्री गुरु महाराज जी उस लड़की के साथ पैदल चल करके गए, चाहे आधा किलोमीटर ही क्यों ना हो, आधे से भी थोड़ा कम क्यों ना हो। फिर भी देखो, एक साधारण जैसे हमारे साथ कितना सरलता का व्यवहार करते हुए, अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए, कितना बड़ा बोझ उनके ऊपर से उतार दिया। उन्हें सब कुछ वैसे का वैसे ही जैसे उपहार में दे दिया जो कंगाल होने वाले थे। महापुरुषों के इन गूढ़ रहस्यों को कौन जान सकता है। अब वो लड़की और उसका पिता जब प्रसन्न वदन बड़ी खुशी में अपने घर में आए तो परिवार वाले उनके सबके चेहरे, परिवार वाले जो उस लड़की और पिता के बाप बेटी के जो चेहरे हैं वो खिले हुए थे। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि आज क्या होगा। सिर पर पहाड़ टूटने वाला था, लेकिन बाप और बेटी हंसते मुस्कुराते घर आए तो परिवार वाले उनके खिले हुए चेहरों को देखकर हैरान हो रहे थे। तो लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है, खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी करो, खाना खाओ, शुगर मिल अब हमारे पास ही है। लड़की के गुरुजी ने मुझे भगत जी कहा और जिस कार्य की मुझे आशा नहीं थी उस सब कार्य को पूर्ण करते हुए वे जल्दी ही यहाँ से चले गए। अब भगत जी को वो शब्द जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि भगत जी मिल के मालिक होकर के खाली कैसे लौटोगे, तो उसके कानों में अब भी वो शब्द गूंज रहे थे और घर वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये कार्य होने वाला नहीं था, कोई आशा नहीं थी। और श्री गुरु महाराज जी हमारे सब कार्य को पूरा करके यहाँ से जल्दी चले गए हैं। तो भगत जी की बात को सुनकर एक पल तो परिवार वाले भी हक्के बके रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगतानी कहने लगी कि बाकी का हाल तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आप भी तो खाना खा लो। तो उसने उत्तर दिया, बस आप खाना खाओ, मैं अपना आगे का प्रोग्राम बतलाता हूँ। उसके मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति अतुलनीय श्रद्धा और विश्वास के दीप जगमगाने लगे, मानो उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों ने पलटा खाया। मन ही मन सोचने लगा, ओहो
मैं उन महापुरुषों की दिव्य मुस्कान को भी नहीं समझा। उन्होंने आते ही मुझे भगत जी कहकर पुकारा। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। वो मिल का मालिक उस लड़की का पिता कह रहा है, और मैं कितने बड़े भंवर में से एक पल में बाहर निकल गया उनकी कृपा से। इतने बड़े दुख जंजाल से मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने उस समय इतना बड़ा कार्य संपन्न होने पर भी उन्हें धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं कहा। उसको दुख हो रहा, अफसोस हो रहा है। इतना बड़ा काम हो गया तो भी वो समझ नहीं सका। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती गई, श्री गुरु महाराज जी तो श्री कार में विराजमान होकर जा चुके थे। लेकिन वो भगत जी कह रहे हैं, अपनी मन की व्यथा को पूरा कर रहे हैं। कहने लगा कि मैंने तो ये ठान लिया है कि जब तक तेजोमय उन महापुरुषों से भेंट नहीं करूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो वो उसी समय अपनी लड़की को साथ लिए ग्वालियर की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर अपने घर में हुए सारे वृत्तांत को अपनी बहन को बताकर उससे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। उसकी बहन ने कहा, वो जो फूफी लड़की को लेकर ग्वालियर में गए, ग्वालियर आश्रम में दर्शन करने गए थे, वो उस मिल मालिक, उस लड़की के पिता की जो बहन थी, वो अपने बहन के घर में जाकर सारी हाल चाल, सारा हाल बताता है और उससे अनुरोध करता है कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के उनके दर्शन कराओ। तो उसकी बहन ने कहा, उस फूफी ने, कि अभी तो श्री गुरु महाराज जी पराग धाम में दर्शन दे रहे हैं, आप यहाँ चले आए। अब मुझे क्या मालूम कि उनका प्रोग्राम वहाँ पर है या नहीं है, परमधाम ग्वालियर में। अब वो वहीं रहने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तो ये वक्त जो है, क्योंकि एक समय जैसे निश्चित होता है कि मई में प्रयाग धाम का जब दर्शनों का समय होता है, पर्व का, त्यौहार का ये अवसर होता है, तो सब जानते हैं कि इस वक्त श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में होंगे या फिर जा रहे होंगे या जाने वाले होंगे। तो ग्वालियर का तो अभी अवसर नहीं है। तभी वो कहती है कि यहाँ के परमधाम ग्वालियर का तो मुझे प्रोग्राम का पता नहीं है। तो वो भगत जी कहते हैं अपने बहन को साथ लेकर कि चलो, परमधाम आश्रम पहुंच गए। अब पक्का प्रोग्राम उनको चाहिए। अब वहाँ नज़दीक प्रयाग धाम के पहुँचे हुए भी उनसे भगत जी कोई श्री गुरु महाराज जी से बात नहीं कर सके, किसी से कुछ पूछ नहीं सके। और श्री गुरु महाराज जी ने अपना जाने कौन सा वादा पूरा किया, पिछले जन्मों का कौन सा उनका भक्ति का जो कोई पुनीत कर्म, शुभ कर्म है, जिसका उपहार स्वरूप उनको ये आज दिन दिखाया। तो आश्रम में परमधाम में पहुंच गए तो वहाँ जाकर के उन्हें पूरा मालूम हुआ कि श्री गुरु महाराज जी ने अभी अहमदनगर से होते हुए श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई हुई है। और साथ में ये भी मालूम हुआ कि अहमदनगर राहुरी से केवल 1.5 घंटे का रास्ता है। और अहमदनगर से श्री प्रयाग धाम 2.5 घंटे का रास्ता है। आश्रम वालों ने कहा कि यदि आप उसी समय वहीं से प्रयाग धाम चले जाते तो तुम्हें तो दर्शन कब के हो गए होते। अब इस समय श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। परम धाम में महात्मा जी ने उसे अहमदनगर आश्रम का पता देकर कहा कि वहाँ पहुंचकर आज्ञा मंगवा लेना। अहमदनगर आश्रम में जाकर के वहाँ
जैसे महात्मा जी या बाई जी कोई रहते हैं कि वहाँ जाकर के आश्रम में जाकर के श्री प्रयाग धाम पहुँचने की आज्ञा मंगवा लेना, फिर श्री प्रयाग धाम जाना। उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि उसने श्री प्रयाग धाम पहुँचना है, और इसी के लिए पहले वो अहमदनगर आश्रम में पहुंचा और वहाँ से श्री प्रयाग धाम का पता मालूम करके वहाँ पहुंच गया। इस प्रकार उसे रास्ते में ही 7 दिन लग गए। वहाँ जाते ही मालूम हुआ कि आज श्री गुरु महाराज जी पचगनी आनंद धाम के लिए यहाँ से प्रस्थान किया है, प्रयाग धाम से पचगनी चले गए हैं। और आज का दिन तो पूना आश्रम में ही विराजमान रहेंगे, फिर यहाँ पर 3 दिन बाद कृपा फरमाएंगे। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था कि हे भगवान, मैं तो इंसान हूँ, आपने अपना चमत्कार तो दिखा दिया, अब मेरे संकल्प को भी पूर्ण कर दो, मुझे दर्शन दो। तो पूना में पहुंचकर महाप्रभु जी ने 2 घंटे बाद फरमाया, अब पचगनी जाने वाले थे तो पूना में होने का उनको संकेत मिल गया कि आज तो पूना में आश्रम में रहेंगे, फिर पचगनी जाएंगे तो वापस 3 दिन के बाद आएंगे। अब ये श्री गुरु महाराज जी ने पूना में पहुंचकर 2 घंटे बाद फरमाया महात्मा जी से कि हमारा श्री प्रयाग धाम में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए अभी अभी वहाँ चलो। इधर भगत की पुकार और उधर भगवान भक्तों का विरध संभालने के लिए श्री प्रयाग धाम वापस आ गए। मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई कार बिना सूचना दिए जब श्री प्रयाग धाम पहुँची तो सब गुरुमुख प्रेमी भागते हुए अंदर सत्संग भवन की तरफ पहुँचे। श्री प्रभु जी को अचानक आया देख कोई तो कहे कमाल है और कोई कहे कि प्रभु जी की महिमा बेमिसाल है। श्री प्रभु जी दर्शन देने के लिए सत्संग भवन में विराजमान हुए। वो राहुरी का परिवार सबके साथ संगत में वो भी दर्शन करने आ गया। अब वो तो सोच रहे थे कि क्या करें, उसको जो संदेश मिला था कि श्री गुरु महाराज जी तो आज पूना रुकेंगे फिर पचगनी चले जाएंगे, तो वो तो वहाँ सोचने में थे। उनकी वो जो विवल पुकार थी पूना में, श्री गुरु महाराज जी ने उनकी हृदय की पुकार को सुनकर वहीं से वापस लौट पड़े और आकर सीधे दर्शन हाल में दर्शन खुल गए। वो परिवार सहित जो वहाँ प्रयाग धाम में आए हुए थे, उस लड़की का परिवार, तो वो भी दर्शन हाल में आए। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए उस भगत को अपने पास बुलाया। फरमाया, भगत जी, कभी हम तुम्हारे पीछे और कभी तुम हमारे पीछे, यहाँ पहुँचने की इतनी क्या जल्दी थी? हमें तुम्हारे लिए अपना पंचगनी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ गया। श्री गुरु महाराज जी पूना जा कर के वापस आ गए और पंचगनी का प्रोग्राम कैंसिल। तो वो भगत जो है, मिल का मालिक, वो विनती करता है कि आप तो भगवान हैं, मैं इंसान हूँ, मैं इन गहरे गूढ़ भक्ति के विषय को नहीं जानता, लेकिन आपने मेरी अंतरात्मा में जागृति भर दी है। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, परंतु ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी वे आकर के मुझे दर्शन देंगे और मेरे संसारिक कार्य के भंवर से, जाल से, दुखों के भंवर से मुझे उबार देंगे। आप सत्यनारायण भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आए और मुझे दुख संकट के अंधेरे में भटकने से
गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। महाराज, मैं तो उस समय धन्यवाद के 2 शब्द भी आपको अर्पण नहीं कर सका। अब मुझ पर कृपा कीजिए, नाम दीक्षा दीजिए। मेरी यही प्रार्थना की है, यही प्रार्थना है कि जैसे इस लोक में स्वयं आपने मेरी सहायता की है, आप मेरी सहायता करने पहुँचे हो, इसी प्रकार अब परलोक में भी पार लगा देना। आप जी ने मुझे भक्त जी कहकर संबोधित किया है, तो अब मुझे अपना भक्त बना लीजिए। लड़की ने विनती की कि पिताजी ने पिछले 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है। फिर प्रभु जी ने उसी समय उसे भोग प्रसाद दिया और फरमाया कि ये तुम्हारे पिछले जन्म की कोई अड़चन थी, जिससे माया का एक झकोला आया और तुम महापुरुषों की संगति को प्राप्त नहीं कर सके। अब पूर्वले पुण्य कर्मों से, पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के अनुसार ये संयोग बन गया है। अब इसका पूर्ण लाभ उठा लो। भजन, सुमरन, सेवा, सत्संग करते हुए इस जन्म को सकार्थ कर लो। उसी समय सारे परिवार ने श्री प्रभु जी से नाम दान लिया और अहमदनगर के आश्रम से नाता जोड़कर उनसे अपने घर में सत्संग करवाने लगे। और महापुरुष दिन रात परमार्थ में जुटे रहकर किन किन रूहों का उद्धार करते हैं, ये जानना जीव बुद्धि के परे की बात है। कितने कितने लोगों से श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। वो फूफी को माला माल किया, उस लड़की को निहाल किया, उसके पिता को, उसके परिवार को सत्यनारायण भगवान का रूप धरकर उसके घर जाकर के भक्ति से उनकी झोली भरी। महापुरुष खूब सुंदर वचन फरमाया करते हैं। गुरु आए घन गरज कर, अंतर कृपा उपाए, तपता से शीतल किया, सोता लिया जगाए। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न होए। विष भांडे विष काढ़ कर, दिया अमीरस मोए। यानी श्री सतगुरु जी ने असीम कृपा करते हुए बादलों की ठंडी फुहारों के समान अंतर आत्मा में बरसात बरसा दी। विषय विकारों की झुलसाती तपन को शीतल ठंडा ठार कर दिया। अज्ञान की गहरी नींद में सोए हुए जीव के अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके जागृति प्रदान कर दी, जगा दिया। सतगुरु की दयालुता और कृपालुता का प्रमाण और कहीं नहीं मिल सकता। संसार में कहीं भी सतगुरु जैसी दयालुता का प्रमाण नहीं मिल सकता। एक सतगुरु ही हैं जो कि जीव की अंदर की काया पलट कर देते हैं। इस परोपकार के उपलक्ष्य में भला जीव कुछ दे सकता है? क्या हम कुछ दे सकते हैं? क्या हमारी कोई सामर्थ्य है? कुछ भी देने में हम समर्थ नहीं हैं। विषय विकारों के जहर को
हमारे शरीर से निकालकर नाम रूपी अमृत भरपूर कर देते हैं, आत्म रूप से भरपूर कर दिया है। अमृत मधुर पिला करके जो हमारे अंदर माया का जहरीला पदार्थ यानी माया का जो विषय विकारों का जो जहर भरा हुआ है, जिसको रात और दिन हम अनुभव कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक उठते बैठते जागते सोते शूल की तरह चुभता रहता है। ये जहर जो है रग रग में दुखों का अनुभव होता रहता है। लेकिन सतगुरु की संगत में आकर के, सतगुरु के दर्शन को पा करके, सतगुरु के वचनों को सुन करके, सतगुरु के उपकारों के कारण, असीम असीम उपकारों के कारण वो जहर जो है सब बाहर निकल जाता है। और जो नाम की बख्शिश करते हैं, वो नाम का अभ्यास जो करते हैं, नाम का अमृत जो है हमारे अंदर रग रग में भरपूर होता जाता है, तो हमारा ये लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करें कि ये अवसर मिल गया है, एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए और श्वास श्वास सुमरन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे